देखिए जल्दी से ये हमारा पी आई का टाइप 2 व्हेन कैपिटल एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये एक लीनियर फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी, जैसे कि 2x प्लस 3 यानी कि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसकी जगह पे सपोज सिर्फ साइन ऑफ 2x रहता था तो भी यही टाइप अप्लीकेबल है। b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इट मीन्स कि जब व्हेन कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो, ओनली साइन या फिर कॉस, बस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ही वैलिड है ये रूल। कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं चलता है भाई, ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे x इंटू साइन, कुछ नहीं, क्या सिर्फ साइन और कॉस। और मेथड बहुत सिंपल है कि यार ये जो 1/f ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन कैपिटल x, ये हमारा इन जनरल पी आई होता है। अरे हाँ ना, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप कि भाई पी आई होता कितना है, 1/f ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन x। तो कोशिश करो कि ये जो 1/f ऑफ डी है वो डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। ठीक है, और मेथड सिर्फ इतनी सी है, ये इतनी सी मेथड है, पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए स्क्वायर। तो यार यहाँ पे समझना ये है कि मुझे डी स्क्वायर की जगह पे पुट करना है। क्या पुट करना है, पहले तो ए का स्क्वायर करना है। भाई ये ए क्या, तो ये जो ये ए एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, ए होता है। जैसे अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो देखिए इधर जल्दी से पहले a का स्क्वायर करना और फिर सामने से उसको माइनस साइन लगाना। ठीक है, देखिए माइनस a का स्क्वायर इज डिफरेंट, ठीक है, और माइनस टाइम्स a का स्क्वायर इज डिफरेंट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये चाहिए का मतलब दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। यार पहले मैं a स्क्वायर कर रहा हूँ, वॉट एवर मे बी द a, पॉजिटिव और नेगेटिव। यार पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है। फिर सामने से मैं उसको माइनस साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर है इसको ऐसा बोला जाता है -1 इंटू ए स्क्वायर। बताइए समझ रहे हो क्या? अब ऐसा लिखूं क्या, ये भी समझना चाहिए आपको, है ना। माइनस ए का स्क्वायर ये अलग हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर कीजिए, उसको सामने से क्या लगाइए, माइनस साइन, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस डी स्क्वायर की जगह पे माइनस टाइम्स ए स्क्वायर पुट करते जाइए हर बार। ठीक है, बाकी रही बात दो कंसेप्ट है उसमें, तो वो मैं आपको प्रॉब्लम से सिखाता हूँ। बाकी प्रोसीजर क्या है, पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप इतना भी समझिए कि हमें पी आई सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें करना क्या है, डी गायब करना है, क्योंकि डी क्या है, ऑपरेटर। अरे भाई मैंने अगर ऑपरेटर सॉल्व हटा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में से, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गायब हो गए तो क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो अल्टीमेटली एम क्या है मेरा, डी गायब करना ही तो एम है मेरा पी आई में। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए जल्दी से इसको देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मुझे बताइए सी एफ क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ जाएंगे, डी इज इक्वल्स टू -1 1/2 प्लस माइनस आई √3/2। भाई ये रूट्स पहले भी आ चुके हैं, मैं समझता हूँ सी एफ आप लिख लोगे, C1 e raised to power -x प्लस e raised to power x/2 मल्टीप्लाइड बाय C2 cos ऑफ √3/2x प्लस C3 साइन ऑफ √3/2x। बताइए, मैंने ओरली डिक्टेट किया, लिख सकते हो आप सी एफ, पहले भी लिख चुके हैं हम इन 3 रूट्स का, कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिएगा पीछे से। बताइए व्हाट द पी आई इज, होता क्या है वो, 1/f ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन कैपिटल एक्स। अरे यार इस इक्वेशन को हमने f ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू कैपिटल x से कंपेयर किया, तो f ऑफ डी है कितना यहाँ पे, d³+1। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनो, ये स्टार्टिंग की टाइप्स इजी है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, जब आगे डिफिकल्ट टाइप आएंगे तब हम थोड़ा स्लो लेंगे। ठीक है, बताइए तो है कितना ये, d³+1 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ, कितना है क्वेश्चन में, कितना है कैपिटल x, 2x प्लस 3। बताइए x का कोएफिशिएंट कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, उसको सामने से माइनस साइन लगाइए, और ये हमारी मेथड है। क्या मेथड है, पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू -4। बताइए समझे क्या? यार ये डी क्यूब इज नथिंग बट डी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 1/-4d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 3। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 - 4d। ठीक है, ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 3। पहला कंसेप्ट इस टाइप का कि यार जब हमें डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर ना दिखे और डी दिखे तो क्या,
यार मेथड तो ऐसी है कि पुट डी स्क्वायर की जगह पे माइनस टाइम्स ए स्क्वायर। तो कंसेप्ट ये है कि जब d की पावर 2 चाहिए हमें, ये d की पावर 2 चाहिए पर हमारे पास पावर आ गई d की 1, तो इसको d स्क्वायर कैसे बनाना, इसको रैशनलाइज करना। ठीक है, बताइए ये 1 माइनस 4d का कॉन्जुगेट कितना, 1 प्लस 4d। तो यार ये 1 प्लस 4d से ऊपर और नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बताइए समझे क्या, हर बार ऐसे ही होगा क्योंकि मुझे चाहिए डी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया क्या डी, तो यार ये डी को हर बार डी स्क्वायर करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा और ये जो मेथड होती है यार, ये मेथड जो होती है वो डिनोमिनेटर्स के लिए होती है। किसी दिन ऊपर डी स्क्वायर आ गया तो आप ऐसा मत समझिएगा कि हमें न्यूमरेटर में पुट करना पड़ता है। ये ऊपर जो 1 प्लस 4d है ये इस पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। कैसे ऑपरेट होगा वो लास्ट में करके बताता हूं मैं। प्रोसीजर जो मेथड रहती है वो ऑलवेज काय के लिए रहती है, डिनोमिनेटर के लिए, क्योंकि इन जनरल इनिशियली पीआई में एफ ऑफ डी कहाँ पे होता है, 1 अपॉन में होता है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 4d, 1 प्लस 4d। अरे यार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 3। यार पीआई की प्रोसीजर तो रिपीटेड है जैसी टाइप 1 में थी कि बार बार पुट d इक्वल्स टू a होता था एक्सपोनेंशियल में, यार फिर से वही होगा, d स्क्वायर दिख रहा है, टाइप क्या है साइन कॉस का, प्रोसीजर तो वही है, पुट d स्क्वायर इक्वल्स टू -4। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ये 1 प्लस 4d एज इट इज रहेगा क्योंकि ये आखिरी में ऑपरेट होता है। पर यार ये 1 माइनस 16 इंटू -4 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 3 ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से सॉल्व कीजिए। बताइए 1 प्लस 4d तो ठीक है, ये ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 3, यार ये कितना 1 अपॉन 65, ये 64 और ये प्लस 1, ठीक है 65, कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखिए डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर मैंने बोला ऑलवेज क्या होता है, इस पे ऑपरेट होता है। तो यार ऑपरेट होता है का मतलब क्या, जो ये मैं बोल रहा हूँ ऑपरेट होता है, तो ये 1 अपॉन 65, मुझे बताइए 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3, ठीक है प्लस 4। यार ये कैपिटल D का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स। यस, इसका मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स, यानी कि साइन ऑफ 2x प्लस 3 का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अरे भाई ये इस पे ऑपरेट होगा, यार ये ऑपरेटर है 1 प्लस 4d, कैसे पता ऑपरेटर है, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल D आ रहा है, कैपिटल D हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए इधर जल्दी से, तो क्या हो जाएगा ये, बस हो गया, आंसर आ ही गया पी आएगा 1 अपॉन 65 इंटू कितना, साइन 2x प्लस 3 प्लस, मुझे एक बात बताइए साइन का डेरिवेटिव कितना, कॉस ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 2, क्यों इंटू 2, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो बताइए 2 इंटू 4, डायरेक्ट लिखूं 8 कॉस ऑफ 2x प्लस 3, और ये हमारा क्या है भाई, ये है हमारा पी आई, ये हमारा क्या है भाई पी आई। बताइए समझ में आ रही है क्या बात, बताइए व्हाट द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बहुत इजी टाइप है इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व किया। डायरेक्ट क्या सॉल्व किया, सी एफ हमने बहुत डिटेल में देखा है, आप लिख लीजिएगा, पी आई लिखने के बाद जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख लीजिएगा। बताइए व्हाट द कंसेप्ट इज, कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि डी स्क्वायर की जगह माइनस टाइम्स ए स्क्वायर पुट करना है, तो ये जो डी स्क्वायर की जगह वैल्यू आएंगी वो ऑलवेज नेगेटिव आएंगी, क्योंकि मुझे पहले ए स्क्वायर करना है फिर सामने से माइनस साइन लगाना है, पहली बात ये ध्यान में रखनी है। सेकंड की डी की पावर 1 हो जाए यानी 2 से छोटी हो जाए तो क्या हर बार रैशनलाइज करना है। ठीक है, बस तीसरा कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए यानी ओवरऑल इन्फिनिटी आ जाए, यानी कि केस ऑफ फेल्यूर पहले टाइप के जैसा, तो बताइए क्या करोगे इस टाइप में केस ऑफ फेल्यूर आ जाए तो, केस ऑफ फेल्यूर कैसे, यस बाहर एक x लगाएंगे, डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब सिर्फ प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मैं आपको इक्वल्स टू के बाद कैपिटल X की वैल्यू डिफरेंट दूंगा, सो दैट आपको पहले इस फॉर्म में वो रिड्यूस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग मैन्युअली बैठे हैं वो लोग जल्दी से कॉपी करो ये, और अगर उन्होंने ये प्रोसीजर कॉपी कर ली होंगी तो मैं प्रोसीजर तो भी मिटा दूँ, ये यहाँ तक की मिटा दूँ क्या, देखिए ठीक है, प्रोसीजर तो भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हमें आगे जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है,
जो लोग वीडियो देख रहे हैं यार वो पीछे जाइए थोड़ा सा मस्त, तो फिर से देखिए प्रोसीजर, मज़ा आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सिर्फ इस प्रॉब्लम में हमने केस ऑफ फेल्योर नहीं सीखा, केस ऑफ फेल्योर को वैसे ही हैंडल किया जाता है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में होता था। ठीक है, थोड़ा सा जो लोग मैन्युअली अटेंड कर रहे हैं कोशिश करके जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 5 2d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल्स टू साइन 3x। साइन 3x बहुत सारे कंसेप्ट है, धीरे धीरे सीखेंगे। d3y 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 बाय dx क्यूब, क्या हो रहा है ये, प्लस y साइन 3x साइन 3x माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, कोई बात नहीं। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल्स टू 4 ई रेज टू पावर 2x 4 ई रेज टू पावर 2x माइनस कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x। ठीक है, मुझे बताइए ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वीडियो में विजिबल है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ये वीडियो में विजिबल है? हाँ, d की पावर 4 माइनस m की पावर 4। मुझे बताइए इसका सी एफ सॉल्व कर चुके हो आप? हाँ। d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 मैं फिर से करके देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं साइन ऑफ mx। फिलहाल ये 5 प्रॉब्लम ले लेते हैं इस क्लास में, इसके 2 प्रॉब्लम और हैं वो हम कल की क्लास में लेके फिर थर्ड टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपका ये हो गया होगा। मैं सभी कंसेप्ट जितने भी मैंने सिखाए फिर से रिपीट करने वाला हूँ, ऐसा मत समझिए कि सर स्पीड में ले रहे हैं हमें नहीं समझेगा, कुछ नहीं। ये 4 प्रॉब्लम लेने दो मुझे, पूरे टाइप 2 पे आपका बहुत अच्छा होल्ड आ जाएगा। सिर्फ इतना बताइए कि ये पीआई लिखना हो गया क्या जो लोग मैनुअल अटेंड कर रहे हैं? और एक बात कि जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमें समझ गया है तो वो लोग ये 2nd, 3rd, 4th, 5th मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना कोई डिफ़िकल्ट टाइप नहीं है। स्टार्टिंग के 2 टाइप्स बहुत इजी है, तीसरे टाइप से थोड़ा सा जो x रेज़ टू पावर m आएगा तीसरा टाइप जो हम कल लेने वाले हैं, वहाँ से थोड़े से कंसेप्ट हैवी हो जाते हैं और कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा कल से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायनोमियल एक्सपांशन और ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 2-3 फॉर्मूले लगते हैं। NH डेरिवेटिव वगैरह भी आना चाहिए आपको, सीखेंगे कल। बताइए मिटाओ क्या ये? ठीक है, चलिए बढ़िया, ये मिटा देता हूँ मैं। और 2nd प्रॉब्लम आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये था जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है कि वो लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर को सॉल्व कभी नहीं करना है। न्यूमरेटर क्या होता है? ऑलवेज उसके सामने लिखे हुए फंक्शन पे ऑपरेट होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइए जल्दी से ये प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो बताइए द गिवन इक्वेशन इज दिस, उसको नंबर 1 दे देना। कंपेयर विद एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू कैपिटल x, यानी कि इस इक्वेशन को आप एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू कैपिटल x से कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ डी हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, कैपिटल x हो जाएगा साइन 3x। उसके बाद द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, भाई उसमें y नहीं आता है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से d के रूट्स आएंगे। क्या रूट्स है भाई? निकालिए रूट्स यार, बहुत अच्छे से मैंने सी सिखाया हुआ है। 1 प्लस माइनस 2 है, बस यही रूट्स है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो भी अलग अलग। भाई एक ही पेयर है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, एक से ज़्यादा है तो चौथा रूल, पर यार ये एक ही पेयर है, यानी एक रूट है 1 प्लस 2 है, दूसरा रूट है 1 माइनस 2 है, यानी ये तो डिस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। कोई बात नहीं यार, क्या हो जाएगा? सी एफ ई रेज टू पावर एक्स
C1 cos ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। रूट्स मुझे बरोबर बताइए, सिर्फ रूट्स आपने बरोबर बताए हुए हैं क्या मुझे? हाँ, तो CF लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ? बोलिए बोलिए। अच्छा, नहीं समझे, बहुत सिंपल है CF। यार वैसे भी CF मुझे थोड़ी सिखाना है, सीख चुके हैं हम। PI होता क्या है इन जनरली? 1/(f(d) ऑपरेटेड ऑन x। देखिए स्टूडेंट्स पेपर में ये स्टेप लिखते ही नहीं है, ये लिखना है। PI यहाँ से शुरू होता है 1/(f(d) ऑपरेटेड ऑन कैपिटल X। पहले ऐसा लिखो, फिर f(d) और x की वैल्यूज रखो, ठीक है? डायरेक्ट शुरू नहीं करना। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा d² माइनस 2d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X sin 3x, क्योंकि ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस कैपिटल X इक्वल टू sin 3x है। ठीक है यार भाई, व्हाट द मेथड इज? मेथड है पुट d² इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a²। ये माइनस टाइम्स a² देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। पहले तो a का स्क्वायर कितना 9, फिर उसको सामने से माइनस साइन लगाइए, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है a² को। कोई बात नहीं, तो यार ये हो जाएगा 1/(-9 माइनस 2d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x। ठीक है, इसको एक और स्टेप सॉल्व कर देता हूं मैं। बताइए यार ये ओवरऑल हुआ क्या? 1/, कितना हुआ ये बताइए तो, बताइए -9 प्लस 5 कितना? -4। तो यार ये हो जाएगा -4 माइनस 2d ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x। ठीक है, चलिए देखिए इधर जल्दी से क्या हो जाएगा फिर ये कुछ कॉमन कॉमन। अच्छा 1/-2, कोई बात नहीं। देखिए कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट कॉमन निकाल सकते हो। चलिए -2 निकाला तो क्या बनेगा फिर? d प्लस 2। ठीक है, d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x। क्या इसी स्टेप में मैं रैशनलाइज कर दूं? क्योंकि मुझे साइन और कॉस के लिए d नहीं चाहिए, d² चाहिए, तो इसी स्टेप में मैं रैशनलाइज भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d-2, ऊपर भी ये हो जाएगा d-2। यार ये ऊपर क्या हो जाएगा? ये -1/2 एज इट इज, ऊपर का d-2 एज इट इज, नीचे हो जाएगा ये d² माइनस 4 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x। तो ये हो जाएगा -1/2। न्यूमरेटर तो यार ऑपरेट होता है, उसको अभी कुछ मत कीजिए, वो लास्ट में होता है हर बार। यार मेथड यहाँ पे आ गई फिर से, पुट d² इक्वल्स टू -9। तो यार ये हो जाएगा -9 माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x। तो यार ये हो जाएगा 1/2 और ये -9 माइनस 4 कितना? -13। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, ये -13 और ये क्या? d-2 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/26। अरे भाई डायरेक्ट ऑपरेट करूं मैं? बताइए, कैपिटल D ऑपरेटेड ऑन साइन 3x क्या हो जाएगा? cos 3x इंटू 3। यस, -2 इंटू साइन, -2 साइन, और क्या? ठीक है, ये डायरेक्ट इस पे देखिए, ये कंसेप्ट ऐसा ही है कि डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले d को आप रिप्लेस करो d/dx से। पहला प्रॉब्लम था, बहुत अच्छे से किया हमने सॉल्व। ठीक है, इतना चलता है कि आपने ये इस पे ऑपरेट करके ऐसा लिखा डायरेक्ट। ठीक है, बताइए कुछ कॉमन निकलता है क्या? नहीं, बस यही आंसर है, बस यही आंसर है। ये क्या है पर? PI। और फाइनल आंसर आपका जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या आना चाहिए? CF प्लस PI। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूरे के पूरे CF में से आते हैं, आने चाहिए। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, C1 C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे CF में, और वो CF वाले ही कांस्टेंट y इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन में भी होंगे। ठीक है, यही रीजन है कि PI में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि पूरे के पूरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ से आ जाते हैं? CF से ही आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, देखिए इधर मैंने ऐसा बोला था कि भाई जब क्वेश्चन आया f(d) ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0, तब हम जनरल सॉल्यूशन जो लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन वो y इक्वल टू ओनली CF लेते हैं। आई होप कि अब आप इसका रीज़न समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए जब PI की वैल्यू क्या होती है? 1/f(d) ऑपरेटेड ऑन कैपिटल X। यार अगर इस तरीके की इक्वेशन आते हैं जिसमें कैपिटल X की वैल्यू क्या है? 0 है, तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अरे हाँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? PI 0। तो यार यहाँ पे भी वो y इक्वल टू CF प्लस PI था, ठीक है, पर PI 0 था इसलिए वो y इक्वल टू CF दिखता था। आ रही है बात समझ में? इट मीन्स कि हमारा जो जनरल टाइप है वो तो एक ही है, f(d) ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू कैपिटल X, जो मैं आपको फॉर्म बता चुका हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या भाई मिटाऊ करूँ सेकंड सॉल्व कर लोगे, सी एफ प्लस पी आई लिख लोगे? ठीक है लिख लोगे। यार मुझे बताइए फिर से यार, ये डी क्यू प्लस वन ही तो है, यानी कि सी एफ तो मैं नहीं करूँ ना, डायरेक्ट पी आई सॉल्व करूँ? अरे यार सी एफ मैं नहीं करता हूँ ना, सी एफ आप कर लोगे, डेकोरेट भी कर लोगे क्या? देखिए समझना चाहिए यार, आप समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन अल्टीमेटली इज डी क्यू प्लस वन और पूरे में से वाई कॉमन, ये समझना चाहिए। देखिए ये y मैंने कॉमन निकाला, यस मैंने y कॉमन निकाला, पर क्या ये y मैं राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? देखिए इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये डी क्यू प्लस वन, भाई ये जो y है इसके अंदर वो मैंने इस साइड कॉमन निकाला। अबे ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि ये डी क्यू प्लस वन ऑपरेटर है, ये y पे ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये ठीक है, हमने ऐसा माना जाता है कि हमने कॉमन निकाला, पर यार वो ऑपरेटर है, क्योंकि ये इसका कोई मीनिंग नहीं है एक्स लॉग का। अबे लॉग एक्स का मीनिंग होता है लॉग ऑपरेटेड ऑन एक्स। तो इस तरीके की चीजों को हमें समझना है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, साइन ऑफ 3x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। छोड़िए ना यार, ये आप लिख लोगे जल्दी से, इसको कंपेयर कर लोगे? कर लिया, लिख लिया। बताइए यार, ये साइन 3x तो सॉल्व हो जाएगा, और ये माइनस में है तो 1/f(d) इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। मेरे पास जो टाइप है वो सिर्फ साइन और सिर्फ कॉस के लिए है, कॉस स्क्वायर के लिए नहीं है। तो क्या, तो फिर उसको cos 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, कॉस स्क्वायर को आप 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2, 1 प्लस होता है कि 1 माइनस, फॉर्मूले की लिस्ट होंगी। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, मेरे ख्याल से 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2 है ना? करते हैं। देखिए इधर तो मैं समझता हूँ कि सी एफ आप निकाल लोगे, वो लेफ्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए। पी आई पहले इन जनरल होता है 1/f(d) ऑपरेटेड ऑन कैपिटल एक्स, तो वो पहले तो आपको ऐसा दिखेगा 1/d³ प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन क्या, साइन ऑफ 3x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। फिर ये इनको सेपरेट होगा, या फिर पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ बाद में सेपरेट करता हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व होने के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस, आई होप कि ऐसा होता है 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2, ऐसा है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, तो यार ये हो जाएगा 1/d³ प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन, पहले तो हो जाएगा वो साइन ऑफ 3x। फिर मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं है -1/2 और माइनस कॉस एक्स बाय 2? देखो ये 2 भी सेपरेट होगा और माइनस साइन भी दोनों को जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, माइनस साइन भी दोनों को जाएगा ना, ठीक है? तो मैं इसको ऐसा लिखूं, माइनस 1/d³ प्लस 1 और इधर कितना 1/2, ठीक है ना? समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट माइनस 1/d³ प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन cos x बाय 2। बताइए ये स्टेप समझी क्या? समझी? अच्छा, सबको अलग कर सकते हैं, पर मैंने बोला कि भाई क्यों डायरेक्ट करूं, मैं तो डायरेक्ट ये ऐसा लिख रहा था, मैं इसकी जगह पे ऐसा लिख रहा था, शायद आप समझ जाओगे। खत्म। मैं तो 1/2 भी 1/d³ प्लस 1 के पहले लिख रहा था और सीधा सीधा वहाँ पे e⁻0x लिख रहा था, पर मैंने नहीं लिखा, मैं सोचा करते 2 स्टेप में। बताइए समझे क्या? आगे चल के जब डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ा तब करेंगे डायरेक्ट सॉल्व, जब डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ा तब डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है? चलिए देखिए इधर कर दूं डायरेक्ट सॉल्व, या फिर थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक कर देता हूं। देखिए इधर ये 1/d³ प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x माइनस 1/2 1/d³ प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन e⁻0x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए पहले cos x। बताइए ये स्टेप समझिए क्या? कुछ नहीं है ना यार, कांस्टेंट बाहर निकाले उन दोनों टर्म्स में से और कुछ नहीं किया, 1/2 ऑपरेटर के पहले लिखा। बताइए तीनों की प्रोसीजर अलग अलग है, क्या प्रोसीजर है इसकी? पुट d² इक्वल टू माइनस टाइम्स a स्क्वायर, a कितना है 3 का स्क्वायर 9 को माइनस से सामने माइनस साइन लगाइए, तो क्या -9। पहले a स्क्वायर कीजिए फिर सामने से उसको माइनस साइन लगाइए, ठीक है? अच्छा इसकी प्रोसीजर क्या है? पहले टाइप की पुट d इज इक्वल्स टू a, तो पुट d इज इक्वल्स टू क्या 0। बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए भी 1/d³ प्लस 1 के सामने cos x है यानी टाइप 2,
एक्स का कोएफिशिएंट कितना cos x में 1, 1 का स्क्वायर 1, सामने से माइनस साइन लगाइए तो इधर प्रोसीजर हो जाएंगी, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। पर मुझे बताइए -1 मैंने पुट किया तो -1, ओ सॉरी नहीं, डी क्यूब है वो, डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, कोई बात नहीं, आइए करते हैं। तो बताइए जल्दी से, ये डी क्यूब इज नथिंग बट डी इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हमें करना है -9, तो क्या हो जाएगा ये -9d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन क्या है साइन 3x -1/2, और इसमें 0 पुट कर दिया, भाई 0 पुट कर दिया तो कितना 1/1, और ये e रेज़ टू पावर 0x कितना होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है, छोड़ दीजिए 1/2 माइनस ये वाला, अच्छे से सॉल्व कीजिए, 3 पी सॉल्व हो रहा है ऐसा समझिए आप, ठीक है, 1/2, और ये यहाँ पे करना है। मुझे बताइए फिर से ये डी क्यूब क्या है, डी स्क्वायर इंटू डी, यस, तो ये हो जाएगा -d + 1। क्यों -d? क्योंकि वो d इंटू डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया -1 से, ठीक है। ऑपरेटेड ऑन क्या, cos ऑफ x। कीजिए इनको, प्रोसीड कीजिए, कैसे प्रोसीड करेंगे बताइए, ये क्या है साइन cos को नीचे d नहीं चलता, क्या चाहिए d स्क्वायर। देखिए मैं क्या करता हूँ यार, पहले तो ये डिनोमिनेटर में है क्या, ये 1 - 9d है ना, कोई बात नहीं, देखिए इधर ये 1 + 9d डिवाइडेड बाय 1 + 9d, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x -1/2। देखिए कांस्टेंट ही बचता है हमेशा, वो 1/2 एज इट इज, ये तो एक तरीका है उसको कि पहले टाइप से सॉल्व करना है, अदरवाइज कांस्टेंट ही बचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा -1/2, और ये 1/1 - d, यार ये 1 + d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो कि नहीं, cos ऑफ x ऐसा, ठीक है यार। तो फिर ये हो जाएगा 1 + 9d, डिनोमिनेटर सॉल्व होता है, न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, वो आखिरी में ऑपरेट होता है। मेरा एक एक वर्ड ध्यान दीजिए, -81d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x -1/2 माइनस ये 1 + d डिवाइडेड बाय ये 2 तो है ही यहाँ पे, ये ठीक है 1/2 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ये हो जाएगा 1 - d स्क्वायर। अरे यार a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं, a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हर बार वही तो कर रहे हैं, उसी से तो वो d स्क्वायर बन रहा है, और टाइप हो रहा है हमारा, देखिए इधर टाइप फिर से लगाइए, क्या, पुट d स्क्वायर इक्वल्स टू -9, यहाँ पे भी लगाइए, पुट d स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/, बताइए यार -9 यानी 729 + 1 कितना 730, लिखो डायरेक्ट, पहले आप ये -9 यहाँ पे लिखना, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा। पर यार ये न्यूमरेटर कितना 1 + 9d मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x -1/2, अगेन -1/2, अगेन 1/-1 रखा, तो बताइए 1 - -1, 1 + 1 2, यानी ये नीचे का तो 2 हो गया, ऊपर क्या 1 + d ऑपरेटेड ऑन cos ऑफ x। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया तो न्यूमरेटर ऑपरेट कर दीजिए, डायरेक्ट ऑपरेट कर देता हूँ, देखिए इधर 1/730 1 × sin 3x प्लस 9 × sin 3x, ओ सॉरी 9d, तो यार 9 तो ठीक है, 9 तो एज इट इज, ध्यान दीजिए यार, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज cos 3x × 3, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है 3, ये 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए समझे क्या। और ये 1/730 भी सिर्फ इसको ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट -1/2 -1/4, अरे भाई 1 × cos, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आइए और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा इसको, यार ये इधर से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, कोई बात नहीं, 1/730 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x प्लस 27 cos ऑफ 3x, नहीं निकलेगा कुछ भी कॉमन, -1/2, कोई बात नहीं, -1/4 इंटू cos x माइनस साइन x, बस इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, करना भी नहीं, ये पी है, जनरल सोल्यूशन इज y = CF + पी है,
किसी की बैच है तो वो जा सकता है, अदरवाइज मैं ये छोटे छोटे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर क्लास एंड कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कल कॉपी कर लीजिएगा आप, इजीली समझ में आ जाएगा और सेम का वीडियो भी आज अपने ये हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है आगे के 2 प्रॉब्लम्स। मैं 2 मिनट में, देखिए स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स थे मैंने बहुत धीरे धीरे सॉल्व किए, अब मैं 2-3-4 मिनट में वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता हूँ। इतने ईजी है, इतने ईजी है। और आप वो समझिए कि d² - 4d + 4 होल स्क्वायर होता है d - 2 का। छोटी छोटी चीज़ें समझनी भी पड़ती है यार। देखिए ये ऐसा सॉल्यूशन आया, कीजिए, कॉपी कीजिए, जो लोग मैन्युअली कर रहे हैं कॉपी कीजिए, मैं मिटा के जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आएगा यार, आपका मेरा आंसर सेम आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन 4 में शायद केस ऑफ फेल्योर बनेगा, पहले टाइप में बनेगा ना यार। इसके रूट भी 2 आ रहा है, ये e⁻²x ही है। क्या +4 है ना, आपने 4d + 4 हाँ 6 लिया। हाँ, अब करो सॉल्व फिर से। d² - 4d, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये पेज हो गया, नहीं हुआ सभी का? बढ़िया, फिर तो यार फिर क्या, ये 2 प्रॉब्लम तो मैं आपको ऐसे ही सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन 4 में अगर किसी को समझता है ये d² - 4d + 4 d - 2 का होल स्क्वायर है तो भी ठीक है, किसी को नहीं समझता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सॉल्व तो वैसे ही होगा, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने इसके रूट्स निकाले और वो आए आपके 2,2। मेरे तो डायरेक्ट आ गए क्योंकि मुझे पता है वो कि d - 2 का होल स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा d = 2 2, क्योंकि d - 2 का होल स्क्वायर = 0, 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, तो 2 बार 2 2। यार ये 2 बार 2 2 का मतलब क्या होता है? सेम है रूट्स। हाँ, e⁻²x × c1 + c2x, ऐसा 2 का डिजाइन, ऐसा बोलता हूँ मैं उसको, 2 का डिजाइन। 3 बार रिपीट होते थे तो 3 का डिजाइन बनता था, प्लस c3x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये सॉल्व नहीं करना है, मुझे क्या सॉल्व करना है? पी है। तो यार ये हो जाएगा d² - 4d + 4 ऑपरेटेड ऑन 4 e⁻²x - 4 cos of 2x। देखिए इधर ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखी, आप नहीं लिख सकते हो, आपको क्या लिखना है? 1/f(d) ऑपरेटेड ऑन $X, उसके बाद ऐसा लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये 1/f(d) सेपरेट कर देता हूँ, तो ये 4 कांस्टेंट 1/d² - 4d + 4 ऑपरेटेड ऑन e⁻²x माइनस अगेन 4 कांस्टेंट 1/d² - 4d + 4 ऑपरेटेड ऑन अगेन cos of 2x। अरे हाउ कि नहीं? यस चलिए दोनों टाइप एक साथ सॉल्व करता हूं। पहला टाइप पुट d = a यानी कि 2। सेकंड टाइप पुट d² = माइनस टाइम्स a² कितना 4, सामने से माइनस साइन लगाइए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो लोगों को नहीं समझ रहा है या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है टाइप, वो लोग देखिए मुझे पहले, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट बाकी लोग जिनको समझ गया कीजिए मेरे साथ साथ सॉल्व। यार ये d = 2 पुट करूंगा तो क्या होगा बताइए? ये 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 - 8 0। यार मैं अगर रूट पुट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 0 तो आने ही वाला है। तो बताइए क्या करूं मैं यहाँ पे? बाहर एक x लगाना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। बताइए मुझे, समझे क्या? d² - 4d + 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D कितना हो जाएगा? d² - 4 ऑपरेटेड ऑन क्या? e⁻²x माइनस ये वाला 4 इधर कर दीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा इधर -4 - 4d + 4 ऑपरेटेड ऑन cos of 2x, -4 + 4 कैंसल। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे प्रोसीजर वही है, पुट d = कितना 2। तो देखिए इधर जल्दी से, यार ये 2 पुट करने के बाद 4 - 4 फिर से 0, क्योंकि यार 2 बार उसका रूट 2 था, मैं फिर से 2 पुट कर रहा हूँ। तो यार क्या हो जाएगा? बाहर एक x लगाएंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो यार 2d - 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D इज ओनली 2 - 0। ठीक है, ऑपरेटेड ऑन e⁻²x। अबे ये पार्ट सॉल्व हो गया, कैसे पता? d गायब हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। यार ये इधर बचा क्या? -4 और इधर से क्या बचा?
1/-4d, अरे ऐसा ही ना, ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ 2x, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2, 4 को कट करके 2, और ये क्या हो जाएगा x², और ये e⁻²x। बेटा ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 4 कैंसल, तो ये हो जाएगा प्लस 1/d ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ 2x। बताइए यहाँ तक पहुँच गए होंगे आप भी। यार प्रोसीजर क्या है कि साइन कॉस को d नहीं चलता तो क्या करूं, यस d ऊपर और d नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में d² चाहिए। पर यार थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अरे यार ये थोड़ी लीनियर थोड़ी है यार, ये तो अकेला d है। तो मुझे बताइए अगर कैपिटल D यानी डेरिवेटिव, तो 1/D यानी क्या, इंटीग्रेशन। तो व्हाट द कंसेप्ट इज, कंसेप्ट है कि 1/D जो होता है वो क्या होता है 2x² e⁻²x प्लस ये होता है इंटीग्रेशन किसका, जो भी उसके सामने लिखा हुआ है, कैसा, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे जो d था वो क्या था d/dx वाला। किसी दिन कैपिटल D की मतलब अगर उन्होंने गिवन दिया है d/dt, तो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में। 1/D का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d इक्वल टू होता है d/dx। तो यार मुझे बताइए व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, साइन की माइनस साइन, पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन है ये तो। ठीक है, तो बताइए व्हाट द आंसर इज 2x² e⁻²x प्लस दिस। अच्छा देखिए इधर, हाँ किसी ने मुझे बताइए भाई यहाँ पे ऐसा कर दिया भाई, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा ये d/d², है ना, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। बताइए कैसे, ये हो जाएगा cos ऑफ 2x। आप क्या करोगे, d² की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस, बताइए जल्दी, d² की जगह क्या पुट करोगे आप, -4। तो कंसेप्ट हो जाएगा यार ये d एज इट इज, और ये हो जाएगा -4 cos ऑफ 2x। कैसे, बाय पुटिंग d² = -4। तो ये हो जाएगा -1/4 डेरिवेटिव ऑफ साइन cos 2x कितना, माइनस साइन 2x इंटू 2, माइनस माइनस प्लस 2, इसको कैंसिल कर देगा, प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x। बेटा ये ऐसा सीधा खा लो या फिर घूम फिर के खा लो, आंसर तो सेम आना ही है। आ रही है बात समझ में। तो यार सीधा रास्ता फॉलो करते हैं ना कि 1/D इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अदरवाइज कोई dd से मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बचपन में 12th में या फिर M1 में जब कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये 1/ जब I आता था, तो ये 1/I को भी ऊपर लेके जाने का तरीका वही था कि पहले इसको I/I² लिखिए, फिर ये हो जाएगा -I, ऐसा ही होता है। यस ठीक है। अरे भाई अब बताइए, ये पांचवा प्रॉब्लम सॉल्व करते आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये इसको जनरल सॉल्यूशन y = CF + PI आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ पर अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि हमने d² की जगह -a² पुट किया और क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए आगे चल के वैसा भी प्रॉब्लम ले लेंगे। बताइए केस ऑफ फेल्यूर बना टाइप 2 में तो क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है, बाहर एक x लगाइए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए इधर जल्दी से मैं इसका डायरेक्ट PI सॉल्व करूं, ये CF में निकाल के दे चुका हूं आपको बहुत पहले CF के क्लासेस में, ठीक है। तो देखिए PI 1/ डायरेक्ट लिखता हूं मैं, d⁴ - m⁴ ऑपरेटेड ऑन साइन mx। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पेपर में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार ये न्यू सिलेबस का यूनिट है, न्यू यूनिट है जो लास्ट M2 में था ही नहीं, तो ये पेपर में कब पूछा हुआ है। तो ये जो यूनिट है आपका, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग M3 में हुआ करता था। अभी उन्होंने पूरा M3 का यूनिट आपको एज इट इज कॉपी करके M2 में न्यू सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के M3 के पेपर्स है उनमें ये प्रॉब्लम्स है सभी, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए कैसे सॉल्व करूं, व्हाट द कंसेप्ट इज, कंसेप्ट है कि इधर साइन है तो क्या, पुट d² = इसका स्क्वायर, m का स्क्वायर कितना, m², उसको सामने से माइनस साइन लगाइए। तो यार अगर d² = -m², तो d⁴ यानी कि इसका स्क्वायर, तो यार वो तो जाएगा m⁴, m⁴ - m⁴ क्या हो जाएगा, 0। मैं वही तो सोच रहा था, अभी तक केस ऑफ फेल्यूर का प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है, आ गया, मजा आ गई, मजा आ गई। तो फिर क्या, बाहर एक x लगाइए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, 4d³ -0, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किस पे ऑपरेट हो रहा है ये,
साइन ऑफ एम एक्स। चलिए बताइए फिर से प्रोसीजर क्या है, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर। यार प्रोसीजर तो वही है ना यार, अभी भी नीचे तो डी क्यूब है ना। देखिए डी की पावर अगर 2 से कम हो गई तो रैशनलाइज, डी की पावर 2 से ज्यादा है तो उसके अंदर डी स्क्वेयर तो होता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x बाय 4 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस एम स्क्वेयर, किसकी जगह पे, डी स्क्वेयर की जगह पे, पर ये क्या है डी स्क्वेयर इंटू डी है ना, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ एम एक्स। तो यार ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय 4 एम स्क्वेयर। बताइए समझा क्या, माइनस ऊपर गया x अपॉन 4 एम स्क्वेयर नीचे, बताइए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी, लिखूं डायरेक्ट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 एम स्क्वेयर, व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय m। तो व्हाट द ओवरऑल आंसर इज माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो आंसर आ जाएगा x cos mx डिवाइडेड बाय 4m क्यूब। बताइए ये आंसर आया क्या, आया ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए कि फिर से इधर कर देते हैं, देखिए इधर 2 मिनट, ये जो स्टेप है x बाय 4 और 1 अपॉन डी क्यूब, यार ये 1 अपॉन डी क्यूब यानी क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यस, 1 अपॉन डी क्यूब यानी क्या होता है 3 बार इंटीग्रेशन। तो यार ये क्या ऐसा, ये जो यहाँ पे ये जो स्टेप है इसको मैं ऐसा सॉल्व कर सकता था 3 बार इंटीग्रेशन करके। चलिए देखते हैं वैसे ही आता था क्या आंसर। तो भाई ये स्टेप को कॉपी करता हूं मैं, तो इधर क्या है x बाय 4 और ये 1 अपॉन डी क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन, अरे हाँ कि नहीं, हाँ चलिए बताइए मुझे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, पॉजिटिव कॉस की नेगेटिव, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाय एम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये 1 अपॉन डी स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, ठीक है। किसी को लगता है भाई ये मुझे माइनस और m ये कॉमन निकाल देना चाहिए था, निकाल देगा, ये माइनस साइन और m बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन, तो ये माइनस साइन एज इट इज और ये 1 बाय एम भी एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना साइन ऑफ एम एक्स बाय एम, ठीक है। बताइए ये स्टेप समझिए क्या, समझ गई। ये 1 बाय डी यानी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एम एक्स अपॉन एम स्क्वेयर डी एक्स, कोई बात नहीं। बताइए क्या साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ये 1 अपॉन एम स्क्वेयर जो पहले से ही है माइनस माइनस बिकम्स प्लस कॉस एम एक्स बाय एम, यार हुआ तो वही ना यार कॉस एम एक्स अपॉन एम क्यूब, और ये एक्स बाय 4 वही तो है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, ये सिंपल तरीका, ठीक है। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, बाकी कल देखते हैं। कीजिए कॉपी, कुछ नहीं समझा लगता है स्पीड हो गया है तो मुझे मैसेज करके बताइए व्हाट्सएप पे।